शमीम है। तो आज हमारे स्कूल के बाहर हमने क्लीनिनेस ड्राइव स्टार्ट की है। तो आप देख सकते हैं पूरे इंडिया में इस वक्त स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। जहाँ पर चंडीगढ़ जैसी स्टेट्स इतनी क्लीन है, वहाँ आप हमारे कश्मीर की तरफ देखिए कितनी हमने यहाँ से कितना ये पोल्यूट किया हुआ है, कितना हम एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई निस्फ ईमान है। जो हम अपने आप को फिजिकली क्लीन तो रखते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को हम कितना हार्म करते हैं, कितना धुआं आप देख सकते हैं इस टाइम भी यहाँ है। शेखुल आलम ने कहा है अनपोश तेलिल वनपोश, जब जंगल ही नहीं रहेंगे फिर हम खाने को हमें क्या मिलेगा। अब देखिए कितना यहाँ से पोल्यूट किया हुआ है हम सब ने। फिर हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है या क्लाइमेट चेंज होता है, उसके लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि पहले हम ही एनवायरनमेंट को उस हद तक पोल्यूट करते हैं कि फिर जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। मेरा नाम साइमा इस्माइल है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करेरी से हूँ। हमने यहाँ पे हम कुछ वॉलंटियर स्टूडेंट्स हैं, एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। हम यहाँ पे एक एक्शन लेना चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कॉलेज के इर्द गिर्द जो ये कॉर्डन के बड़े बड़े ढेर हैं, गोबर के जो बड़े बड़े ढेर हैं, ये कचरा हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके ये हटाए जाए। हमने कई बार प्रिंसिपल मैम से भी गुजारिश की है, उन्होंने तहसीलदार साहब को भी बोला होगा, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके ये ढेर हटाए जाए। हमारा दम घुट रहा है यहाँ पे, वो आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू। हाँ, हमने पहले दिन से जब से यहाँ पे कॉलेज है, दिस इज अ न्यूली एस्टैब्लिश कॉलेज, इट्स प्रेजेंट इट इज फंक्शनिंग फ्रॉम दिस मेक शिफ्ट कैंपस। सो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, बच्चों को एनकरेज करते हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक हम कामयाब होते हैं उसमें। उनको यहाँ पे टीचिंग या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसी रुकन में एक बार हमको लेते हैं फॉर क्लीनलीनेस ड्राइव। वी ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग हाउ टू कीप, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग योर एनवायरनमेंट क्लीन। मगर उसमें बहुत बड़ी ये दिक्कत हमें आती है कि यहाँ पे जो कॉलेज के सामने जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विद अस। हम रूटीन में उनको एवरी डे, हमारे बच्चे भी जाते हैं, स्टाफ भी, उनको बहुत उनमें हम ये कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेट करने की कोशिश है कि यहाँ पे कॉलेज के सामने ये जो गार्बेज ये रखते हैं, दे डंप इट देयर, काउ डंग, मोस्टली काउ डंग, विच इज क्रिएटिंग वेरी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट इन द फ्रंट ऑफ आवर कॉलेज। इस बारे में हमने लोकल यहाँ के जो तहसीलदार साहब है उनको लेटर भी हमने उनको अप्रोच किया, थ्रू लेटर भी उनको वर्बली बुलाया यहाँ पे, उन्हें ऑन स्पॉट देखा भी खुद, उन्होंने भी हमें काफ़ी एश्योरेंस दी थी, वी विल कोऑपरेट यू, वी विल ट्राई टू कीप योर सराउंडिंग्स। मगर आज तक हमें कोई यहाँ पे उनकी कोई मदद नहीं मिली, कोई हमारे साथ कोई ताउन नहीं हुआ किसी की, चाहे यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, मस्जिद के, सबों को हमने अप्रोच किया, मगर नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड टू प्रोवाइड अस हेल्प। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है हमें। अब हम वेट कर रहे हैं, शायद वी आर एक्सपेक्टिंग अ विजिट फ्रॉम द DC, Dr. Sehrish. We are expecting her visit to this college. Now I have that lost hope. I will apprise her about the circumstances, what is the contribution, what is the role of local habitants here, how they are creating unnecessarily problems for the college. चूँकि आपको पता है कि हमारे ब्लॉक में पहले तो हमने नोटिस निकाली है, पूरे हमारे इंटीरियर ब्लॉक्स को हमने लोगों को इतला दी कि ये सारे कहीं भी अगर आप गोबर डालते जमा करते हैं उसको हटाने के लिए नोटिस भी दे दी, और उसके बाद हमने अनाउंसमेंट की। लेकिन कुछ हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट हुई। उसके बाद हमने बाज़ाब्ता कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की, और हमने 21 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जो हमने SHO साहिबान को लिखा है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तो जहाँ तक डिग्री कॉलेज क्रीरी का मसला है, क्योंकि आज ही मेरे पास एक शिकायत आई है कि कुछ लोग हैं जो वहाँ पे काव डंग जमा कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ हमने आज कार्रवाई की और SHO साहब को हमने लिखा है 6010 के तहत डेटेड 15/3 को हमने चिट्ठी लिखी है SHO क्रीरी को कि इन 3 लोगों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करें। शुक्रिया।